चलो भाई, नमस्कार नमस्कार सबको नमस्कार। कैसे हो भाई? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। चलो एनालॉजीज की शुरुआत करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एनालॉजी। इनफैक्ट एनालॉजी और सिमिलरिटी एक ही बात होती है। ये लिखा क्यों नहीं जा रहा? चल जा। एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आता है। किसी भी एग्जाम की बात कर लो, इंडिया का कोई भी एग्जाम नहीं है, चाहे आप टीचिंग के एग्जाम की बात कर लो, उनमें भी आता है। मतलब हर एग्जाम में ये महत्वपूर्ण है। एसएससी के हर एक एग्जाम में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, एमटीएस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, रेलवे, बिहार एसएससी, हरियाणा एसएससी, राजस्थान, यूपी ट्रिपल एस, डी ट्रिपल एस भी, कुछ भी उठा लो भाई, उठाओ और एनालिसिस कर दो, और सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। एंड सिमिलरिटी मैंने क्यों बोला कि ये दोनों जो होते हैं वो एक ही तरह के टॉपिक होते हैं, ठीक है। एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है पैटर्न्स की, क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस के पैटर्न की, ठीक है। इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं रहते, इसमें कोई फिक्स टाइप नहीं रहती, इसमें कोई फिक्स चीजें नहीं रहती, इसमें कोई फिक्स कंसेप्ट नहीं रहते। इसमें रहते हैं नंबर ऑफ पैटर्न्स, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब ज्यादा क्वेश्चंस, ज्यादा पैटर्न्स, मतलब ज्यादा प्रैक्टिस। खेल है ज्यादा प्रैक्टिस का, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सवाल करेंगे, ठीक है। वैसे मैक्सिमम पैटर्न्स जो रहते हैं वो क्या क्या किस किस के बेस पे रहते हैं वो एक बार हम समझते हैं। देखो, स्क्वायर के बेस पे पैटर्न्स रहते हैं, क्यूब के बेस पे पैटर्न्स रहते हैं, मल्टीप्लाई के बेस पे पैटर्न रहते हैं, डिफरेंस के बेस पे पैटर्न रहते हैं, मल्टीप्लाई और एंड डिवाइड, डिवाइड भी एक ही बात है, एक तरफ से मल्टीप्लाई होगा तो दूसरी तरफ से डिवाइड होगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बेस पे पैटर्न रहते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बेस पे पैटर्न रहते हैं, ठीक है। जैसे स्क्वायर के बेस पे फॉर एग्जांपल यहां 5 26 दे दिया और 6 क्वेश्चन मार्क पूछ लिया। जैसे 5 का स्क्वायर प्लस 1 दे दिया तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। प्लस 1 आ सकता है, प्लस 2 आ सकता है, प्लस 3 आ सकता है, -1 आ सकता है, -2 आ सकता है, -3 आ सकता है, ये सब आ सकते हैं। डायरेक्ट स्क्वायर भी आ सकता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। क्यूब के बेस पे जैसे 8 511 कर दिया और 6 पूछ लिया, तो 8 का क्यूब -1 है, 8 का क्यूब 512 होता है, -1 511 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार 6 का क्यूब -1 आ गया, -1 -2 -3 -4 -5 +1 +2 +3 +4 +5, ठीक। क्लासरूम सीट प्रोवाइड कर दूंगा हर्ष, ठीक है ना। ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड के हो सकते हैं। 4 का मान लो 25 दे दिया और 6 का पूछ लिया। 4 × 5 + 5, ऐसे 6 × 5 + 5,
ठीक है, इंटू 1+1 इंटू 2+2 इंटू 3+3 इंटू 4+4, या 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करना, 3 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड करना, 4 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करना, या प्लस हो सकता है तो माइनस भी हो सकता है, ये पैटर्न चलते हैं। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड है, ऐसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के पैटर्न होते हैं। तो क्वेश्चन से हम समझते हैं कि कौन से पैटर्न लगते हैं, कैसे कैसे पैटर्न लगते हैं, वो हम समझते हैं क्वेश्चन से। अब ठीक है, तो क्यूब भी बन सकता है, स्क्वायर भी बन सकता है, कैसे कैसे पैटर्न बन सकते हैं वो सब हम समझते हैं। जैसे इसी को मैं ये बोल रहा था, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी एक ही बात होती है। देखो एनालॉजी और सिमिलरिटी एक ही बात इसलिए होती है क्योंकि बच्चे जैसे ये दे दिया तो ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन है कि इन दोनों में जो पैटर्न लगेगा वही किस ऑप्शन में लगेगा, इन दोनों में जो पैटर्न लगेगा वही किस ऑप्शन में लगेगा। अब मैंने आपको बताया क्यूब के बेस पे पैटर्न रहते हैं, स्क्वायर के बेस पे पैटर्न रहते हैं। तो देखो 25 का क्या दे रखा है, 343। 343 किसका क्यूब है, 7 का, और 2 + 5 7 बन गया, 2 + 5 7 बन गया। अब 2 + 5 7 बन गया, यहां से 2 + 5 = 7, और 7 का क्यूब 343 होता है। तो ये किस में लागू हुआ, 4 3 7 का क्यूब 510 होता है, नहीं। 3 और 0 3 का क्यूब 729 होता है, नहीं। ठीक है, 9 और 2 11 का क्यूब 121 नहीं होता, 11 का स्क्वायर होता है, नहीं। 2 + 4 6, और 6 का क्यूब 216 होता है, ये दे रखा है। यही क्वेश्चन एनालॉजी में देता तो इस तरीके से करके दे देता कि 343 एनालॉजी के फॉर्मेट में ये 4 डॉट लगाता, फिर 24 लिखता और क्वेश्चन मार्क लगा देता। कई बच्चे ये सोचते हैं अनुपात है और समानुपात है। भाई मैथ्स में अनुपात समानुपात होता है, रीजनिंग में नहीं होता है। ये ऐसा नहीं है कि रेशियो निकाल लेंगे। तो इसी को ये कर देता कि 2 + 5 का क्यूब दे रखा है, तो 2 + 4 का क्यूब आएगा 216। मतलब इसी क्वेश्चन को एनालॉजी के फॉर्मेट में देता ऐसे कर लेता, सिमिलरिटी के फॉर्मेट में दिया तो ऐसे कर लेगा। बस एनालॉजी और सिमिलरिटी में इतना ही फर्क है, इसलिए दोनों टॉपिक सेम है। एनालॉजी के सारे पैटर्न सिमिलरिटी में और सिमिलरिटी के सारे पैटर्न एनालॉजी में लागू होते हैं। क्लियर है भाई? तो ये क्यूब का पैटर्न लागू हो। मैंने आपको कहा पैटर्न इंपॉर्टेंट है, सारे पैटर्न कहूंगा, पैटर्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो करो भाई। क्यूब आ सकता है, स्क्वायर भी आ सकता है। याद रखना क्वेश्चन से क्वेश्चन बताऊंगा। यहां एडिशन करके क्यूब आ सकता है, तो डिफरेंस का भी क्यूब दे सकता था वो। 5 में से 2 गए 3 का क्यूब यहां लिख देता, तो 4 में से 2 गए 2 का क्यूब हम यहां लिख देते हैं। डिफरेंस का भी आ सकता है, क्यूब पूछ सकता है तो स्क्वायर भी पूछ सकता है, स्क्वायर भी पूछ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, इसी के बेस पे ये क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको एडिशन कराया, यहां सब्ट्रैक्शन आ गया। मैंने आपको क्यूब कराया, यहां स्क्वायर आ गया। तो क्यूब जहां करा रहा हूं वो स्क्वायर आ सकता है, एडिशन जहां करा रहा हूं वहां सब्ट्रैक्शन आ सकता है, सब्ट्रैक्शन करा रहा हूं तो एडिशन आ सकता है। जैसे इसमें देखो 7 और 2 का डिफरेंस कितना हुआ, 7 - 2, उसका स्क्वायर कितना हुआ 25, और 25 ही दे रखा है। तो दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर किस में, 8 और 2 का डिफरेंस, 8 और 2 का डिफरेंस 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ए में ही दे रखा है। 4 और 6 का डिफरेंस, 2 का स्क्वायर 14 नहीं होता। 5 और 4 का डिफरेंस, 1 का स्क्वायर 30 नहीं होता। 8 और 6 का डिफरेंस 2, 2 का क्यूब होता है 8, स्क्वायर नहीं होता। क्लियर है? डन मेरे भाई, आगे चलो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला पैटर्न देखो, देखो इसको एनालॉजी बोल देते हैं। तो एनालॉजी और सिमिलरिटी के सब सवाल सेम ही है। अब 3 अगर पेयर दे दिए, 3 पेयर, तो सेम पैटर्न इसमें लगेगा, वही पैटर्न इसमें लगेगा, वही पैटर्न हमें इसमें लगाना है। ठीक है, तो देखो
इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 7183 3850 का डिफरेंस 3333 का डिफरेंस आ रहा है। सेम उसी प्रकार 8972 का डिफरेंस 5639 का डिफरेंस क्या आ रहा है? 3333 आ रहा है। तो सेम उसी प्रकार 6957 में से 3333 माइनस कर देंगे तो यहां 4 आ जाएगा। यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में दे रखा 4 से, यहां 2 आ जाएगा, यहां 6 आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा। 3333 का डिफरेंस है। बड़ी डिजिट दिखाई दे, हजारों में डिजिट दिखाई दे तो वैसे भी इंडिविजुअल डिजिट के बारे में सोचना। बिल्कुल यूपीएसआई कवर होगा भाई आपका, क्यों नहीं होगा मोहित कुमार? पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो यूपीएसआई बनोगे। कितने मेरे सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं पिछले यूपीएसआई में, बहुत ज्यादा। तो जब वो बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। लो थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आपको दिख जाए। बताओ भाई। देखो 15 के स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे रहा है, 15 के स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 45, इसका मतलब ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x का मतलब ये है 15, उसमें 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 3 इंटू 15 45, 270 बन रहा है। 15 से 270 बना। सेम इसमें देखो 18 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 18 378 बना, 378 बना। सेम इसमें अप्लाई करेंगे 21 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 21, 21 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 21, 21 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 21 कितना बना? 504 आपका बन जाएगा, क्योंकि 441 बनता है 21 का स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 21 63 बन गया। तो 441 प्लस 63, यूनिट डिजिट 4, 504 बी इज द राइट आंसर। इसी में आप ये भी सोच सकते थे कि गुरुजी x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, एक ही बात है भाई। इसको चाहे आप ये लिख लो x इंटू एक्स प्लस 3, मतलब 15 इंटू 15 प्लस 3 18, बात एक ही है। 18 इंटू 18 प्लस 3, सेम उसी प्रकार 21 इंटू 21 प्लस 3, मतलब 21 इंटू 24, बात वही आएगा 504। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x मान लो, या x इंटू एक्स प्लस 3 मान लो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x भी आ सकता है आपके एग्जाम में, या x इंटू एक्स प्लस 2 मान लो, एक ही बात है। क्लियर ये बात? डन। तो स्क्वायर, यहां मैं स्क्वायर के करा रहा हूं, वहां क्यूब ऑटोमेटिकली माइंड में रखना कि आपके एग्जाम में क्यूब का आ सकता है भाई। स्क्वायर के अगर मैं करा रहा हूं तो क्यूब का भी आ सकता है। एक्स क्यूब प्लस 3x आ सकता है, एक्स क्यूब माइनस 3 आ सकता है, एक्स क्यूब प्लस 2x आ सकता है, एक्स क्यूब माइनस 2x आ सकता है। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करो भाई। सर क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? कैसे समझ में आएगा कि स्क्वायर होगा या क्यूब होगा? बच्चे मैं जब प्रैक्टिस करा दूं, जब मैं सारी क्लासेस ले लूं, जब मैं कंप्लीट क्लासेस करवा दूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा।
पहले मुझे सारे पैटर्न कराने दो, फिर आपके दिमाग में प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि अपने आप दिमाग में आने लग जाएगा। टेंशन ना लो, ठीक है। चलो, चंदन त्रिवेदी कह रहे हैं सर आप तो कांस्टेबल से भी नीचे लेवल का पढ़ा रहे हो। भाई कांस्टेबल का लेवल नीचे नहीं होता, कांस्टेबल का लेवल ऊपर होता है। ये कब निकालोगे आप अपने दिमाग में? कई बच्चे मेरे पास कॉल करते हैं, गुरुजी आप तो सीजीएल लेवल का पढ़ाते हो, मुझे तो कांस्टेबल पढ़ना है। मगर फिर क्या हो गया, सीजीएल लेवल का पढ़ाता हूं तो? बोला सर सीजीएल तो बहुत हार्ड है। मगर मेरे भाई यही तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सीजीएल आसान है, कांस्टेबल मुश्किल है। आप उठा करके देख लो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पिछले साल का पेपर उठा के देखना और सीजीएल उठा के देखना, आपके हवा निकल जाएगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से। सीजीएल से हार्ड है, कांस्टेबल एग्जाम के लेवल हार्ड होते हैं। तो पहली चीज तो आपका यही गलत हो गया कि सर कांस्टेबल से नीचे करा रहे हो। नहीं, मैं हर लेवल करा रहा हूं, टाइप वाइज करा रहा हूं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन मेरा थोड़ी ना है, ये मेरा थोड़ी ना है, एसएससी सीपीओ एसआई का सवाल है, आया हुआ सवाल है। मैंने सीक्वेंस वाइज लगाया है कि मैंने बच्चों को यहां क्यूब करा दिया, फिर मैंने ढूंढ करके लाया कि क्वेश्चन वो ढूंढता हूं जो स्क्वायर वाला, क्यूब का मैंने करा दिया मेरा क्वेश्चन, कि स्क्वायर वाला ढूंढ के लाता हूं। मैं सारे में स्क्वायर वाला ढूंढ करके आपके लिए लेकर के आया कि स्क्वायर वाला लेके आता हूं ताकि दोनों पैटर्न हो जाए। क्यूब का मैंने करा दिया, प्लस का माइनस का मैं बता दूंगा बच्चों को, फिर स्क्वायर वाला माइनस का मैं करवा देता हूं, प्लस का मैं बता दूंगा बच्चों को। यही तो कला होती है एक टीचर के अंदर कि क्वेश्चंस का सिलेक्शन कौन सा करना बच्चों को कराने के लिए। सही बताऊं, ये पीपीटी बनाते वक्त मैंने यही ध्यान दिया कि यार ये क्यूब का मैं करा देता हूं, प्लस करा दिया, माइनस में बता दूंगा कि भाई माइनस भी आ सकता है। फिर अगला स्क्वायर का मैं प्रीवियस ईयर छाट लेता हूं, प्लस का मैं बता दूंगा भाई माइनस का मैंने करा दिया तो प्लस का भी आ सकता है। आपके एग्जाम में ये 81 भी दे सकता था, 7 + 2 9, 9 का स्क्वायर 81। क्लियर सुधांशु कुमार? चलो, हाँ तो इस क्वेश्चन पे थे हम। अब देखो, जल्दी करो। अब 6 से 136 कैसे आए, 12 से 568 कैसे आए? अब एक बात तो क्लियर है कि 6 से 136, 12 से ये डबल हुआ, बट ये डबल से कई गुना हो गया। ये डबल हुआ 6 का 12, लेकिन ये कई गुना हो गया। यानी कि इसका मतलब अंडरस्टूड है कि कई गुना हो गया, तो इसका मतलब ये है 6 से 12 जंप करने में कई जंप लगेंगे और कई जंप स्क्वायर में लगते हैं, है ना? कई जंप स्क्वायर में लगते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, और 36 से 136 कैसे लेके आए? 36 से 136 कैसे लेके आए? अब 36 से 136 कैसे लेके आएंगे? 6 का स्क्वायर 36, -2 34, -2 34 का 4 गुना 136 होता है। देखो, 6 का स्क्वायर 36, -2 34, 34 का 4 गुना 34 × 4, 4 चौक 16, 4 ते 12 और 1 13 होता है। ठीक है, यानी कि पैटर्न क्या बना? पैटर्न ये बना कि ये हम x मान लें तो x स्क्वायर -2 × 4, ये दूसरा नंबर दे रहा है, ये n2 में दूसरा नंबर लेकर रहा हूं। तो सेम इसमें भी लागू हुआ, 12 का स्क्वायर 144, -2 142 × 4 568। सेम इसमें भी लागू होगा, 8 का स्क्वायर 64,
माइनस 2 62 इंटू 4 62 इंटू 4 4 दूनी 8 6 चौक 24 248 टू 48 इज द राइट आंसर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 मैंने करा दिया, इंटू 3 आपके एग्जाम आ सकता है, इंटू 2 आ सकता है, इंटू 3 आ सकता है, इंटू 4 आ सकता है, इंटू 5 आ सकता है। 5 लेवल तक प्लस मल्टीप्लाई, 5 लेवल तक माइनस, 5 लेवल तक प्लस, ये सारे पैटर्न आ सकते हैं, याद रखना इस बात को। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, करो भाई। अब ये तो कर दो, ये तो आसान है, डायरेक्ट स्क्वायर दे रखा है। 169 किसका स्क्वायर होता है? 13। अब हमें ये सोचना 13 14 से कैसे लेके आना, एक कम करके। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17। 18 से एक कम करके देखो, 14 में से एक कम किया, 13 का स्क्वायर 169 है। सेम 18 में से एक कम किया, 17 का स्क्वायर 289 होता है। सेम 16 में से एक कम करेंगे, 15 का स्क्वायर 225 होता है। यानी कि x में से एक कम किया का स्क्वायर आ गया। -1 का स्क्वायर आ सकता है, -2 का स्क्वायर आ सकता है, -3 का स्क्वायर आ सकता है, अप टू 5। +1 का स्क्वायर आ सकता है, +2 का स्क्वायर आ सकता है, +3 का स्क्वायर आ सकता है, अप टू 5। स्क्वायर आ सकता है तो क्यूब भी आ सकता है। क्लियर है? x - 1 का होल स्क्वायर इसका पैटर्न है। ये बात क्लियर हुई? डन कर लोगे? चलो अगला पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट, ये तो मुझे लगता बता देना चाहिए। 30 तक के स्क्वायर, 30 तक की क्यूब, 30 तक की टेबल, टिप्स पे याद रखना। हो गया? देखो भाई, ओहो, एक गड़बड़ है, नहीं हुआ होगा, ये देखते ही समझ में आ गया मेरे। यहां 17 आएगा भाई, अब से होगा ही नहीं। 17 का क्यूब -17 का स्क्वायर 4624 होता है। सेम 13 का क्यूब -13 का स्क्वायर 2028 होता है। मेरे टाइपिस्ट की गलती है भाई, आपकी गलती नहीं है। तो किसका क्यूब माइनस किसका स्क्वायर 180 होता है? किसका क्यूब माइनस किसका स्क्वायर 180 होता है? 6 का क्यूब 216 होता है, -6 का स्क्वायर 36 होता है, 180 होता है। ठीक है, यानी कि 6 इज द राइट आंसर। पैटर्न क्या है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। सीरीज में भी बहुत बार पैटर्न आया है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, सीरीज में भी बहुत बार पैटर्न आया है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल मुझे लगता है कर लोगे क्योंकि मैंने कराया है। कैसे कराया अभी बताऊंगा। ये सवाल अभी अभी कराया मैंने, ठीक है।
तो सेम इसी के बेस पे ऐसा ही सवाल आया हुआ था। मैंने अभी माइनस का कराया, अभी प्लस का है। ठीक है, चलो तो ज्यादा से ज्यादा पैटर्न करवाते हैं जल्दी जल्दी। ये 10 प्लस 1 11 का स्क्वायर 121 हो गया। सेम उसी प्रकार 15 प्लस 1 16 का स्क्वायर हो गया 256। तो 441 किसका स्क्वायर है? 441 जो है 20 प्लस 1 का स्क्वायर है, तो 21 का स्क्वायर है, तो आंसर 20 होगा, क्योंकि 20 रखेंगे तभी तो प्लस 1 करके 21 का स्क्वायर 441 होगा। 20 प्लस 1 का स्क्वायर है 441, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है। अब बताओ, ये सवाल मैंने आपको कराया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मैं आपको पैटर्न करा रहा हूं वो पैटर्न आप टिप्स पे याद रखना। एनालॉजी में जितने ज्यादा पैटर्न डिस्कस करोगे, जितने ज्यादा पैटर्न सोचोगे, जितने ज्यादा पैटर्न सीखोगे, उतने ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। ठीक है, तो अभी मैं स्क्वायर के बेस पे पैटर्न आपको करा रहा हूं। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी बताओ। 8 से 32, आपके मन में आएगा 8 चौक 32। भाई 8 चौक 32 है तो 12 चौक 48 तो नहीं है, 12 चौक 48 तो नहीं है, 72 दे रखा है। और 72 144 का आधा होता है, 144 12 का स्क्वायर। 32 64 का आधा होता है, 64 8 का स्क्वायर। यानी कि पैटर्न ये है कि 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड बाय 2 32। सेम उसी प्रकार 12 का स्क्वायर 144 डिवाइड बाय 2 72। अब 128 का डबल कर दो, 128 का डबल 256 हो गया। अब 256 किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है, यानी कि 16 का स्क्वायर 256 डिवाइड बाय 2 128 हो जाएगा। यानी कि पैटर्न ये है कि x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 मैंने करा दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 भी आ सकता है। स्क्वायर मैंने करा दिया, क्यूब भी आ सकता है। स्क्वायर मैंने करा दिया तो क्यूब भी आ सकता है। क्लियर है? डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कर लोगे यार। 12 माइनस 1 का होल स्क्वायर 121 है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर अभी अभी कराया था। 16 माइनस 1 का होल स्क्वायर 225 होता है। माइनस 1 करके स्क्वायर है, तो 441 किसका स्क्वायर है? 21 का। 21 का स्क्वायर है तो किस में से माइनस 1 करें? 22 में से माइनस 1 करेंगे। 22 माइनस 1 का स्क्वायर 441 है, तो आंसर होगा 22। 22 इज द राइट आंसर। साइड हो जाता हूं। क्लियर है ये बात? यानी कि वही पैटर्न है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? डन। अगला सवाल देखो, डायरेक्ट कम टाइम लेंगे इसमें। तो 2 का क्यूब इंटू 3 है, 3 का क्यूब इंटू 3 है, तो किसका क्यूब इंटू 3 होगा? 5 का क्यूब 125 इंटू 3 375, यानी कि x क्यूब इंटू 3 है। इंटू 3 मैंने करा दिया, इंटू 4 आ सकता है, इंटू 5 आ सकता है, इंटू 2 आ सकता है, डिवाइड बाय 2 आ सकता है, डिवाइड बाय 3 आ सकता है, डिवाइड बाय 4 आ सकता है, डिवाइड बाय 5 आ सकता है। 5 लेवल तक जरूर सोचेंगे। मल्टीप्लाई आ सकता है, डिवाइड आ सकता है, क्यूब आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन से क्वेश्चन जब आप सीखोगे तो आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। क्लियर भाई? डन। देखो मैंने आपको इंटू 3 कराया, बहुत सिस्टमेटिक वे से क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं कि बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाऊं, मैं बच्चों को तरीका सिखाऊं कि x क्यूब इंटू 3 है तो x क्यूब इंटू 4 आ सकता है, x क्यूब इंटू 5 आ सकता है। मैंने ये करा दिया, फिर बच्चों का दिमाग चले, और दिमाग चलने के बाद बच्चे दिमाग लगाएं और दिमाग लगा करके क्वेश्चन सोल्व करें। करो।
सब बन जाएंगे, सब बन जाएंगे। रीजनिंग गुरु से एनालॉजी के हाई लेवल क्वेश्चंस हैं सर सागर, पहले मैं एनालॉजी पूरी पढ़ा लूं, उसके बाद सब बन जाएंगे, रीजनिंग गुरु के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, टेंशन ना लो आप। ठीक है, करो। देखो वही भाई, ये मैंने इंटू 3 करा दिया, तो ये तो कर लो यार, 5 का क्यूब इंटू 5, 8 का क्यूब इंटू 5, तो किसका क्यूब, 10 का क्यूब 1000 इंटू 5 5000, यानी कि एक्स क्यूब इंटू 5। कहा था ना मैंने कि इंटू 3 आ सकता है, इंटू 4 आ सकता है, इंटू 5 आ सकता है। क्लियर है? इंटू आ सकता है तो डिवाइड बाय भी आ सकता है, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 5। इंटू आ सकता है तो डिवाइड भी आ सकता है। करो, हिंट भी दे रहा हूं साथ साथ में दिमाग चलाने के लिए, कि पहली क्लास है, मुझे पता है बच्चों के दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन हिंट तो दे रहा हूं साथ साथ में। जैसे हिंट दे दिया, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, मैंने बता दिया इंटू 4 आ सकता है, इंटू 5 आ सकता है, इंटू 5 था। ये क्वेश्चन मैंने हिंट दे दिया कि डिवाइड भी आ सकता है, डिवाइड ही है। देखो 12 का क्यूब, 12 का क्यूब डिवाइड बाय 2 है, 14 का क्यूब डिवाइड बाय 2 है, तो किसका क्यूब डिवाइड बाय 2 2048 होगा। 16 का क्यूब डिवाइड बाय 2। अब ये कब कर पाओगे, जब आपको 30 तक के क्यूब, 30 तक के स्क्वायर, 30 तक की टेबल याद होंगी, और याद करनी है। ये आपको रीजनिंग में भी काम आएगी, मैथ में भी काम आएगी। 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए। जिस बच्चे को 16 का क्यूब ही याद नहीं हो तो समझ ही नहीं पाएगा हो क्या रहा है। 4096 अगर आपको याद ही नहीं है तो 4096 का आधा कैसे सोच पाओगे। तो टिप्स पे याद होने चाहिए भाई, ठीक है। डन, चलो अगला करो। अब देखो ये 8 के क्यूब के नजदीक है, ये 216 6 के क्यूब के नजदीक है। अब हमें ये तो पता चल गया 8 के क्यूब के नहीं, मतलब सॉरी 8 के नजदीक है, सॉरी ये 216 के नजदीक है। हमें ये तो पता चल गया कि 8 जो है 2 का क्यूब होता है, 216 जो है 6 का क्यूब होता है। तो हमें 7 और 215 के बारे में नहीं सोचना है। 7 और 215 से तो हम 7 से हम 8 के नजदीक है, 215 से हम 216 के नजदीक है, और 216 8 का क्यूब है, सॉरी 216 8 का नहीं, 216 6 का क्यूब है। दोबारा 216 6 का क्यूब है, 2166 6 का क्यूब है, और 8 2 का क्यूब है। हमें सोचना 2 कैसे आए और 6 कैसे आए। इससे 2 आए और इससे 6 आए, मतलब डबल करेंगे, डबल करेंगे। यहां देखो 1 इंटू 2 2 का क्यूब -1 इज इक्वल टू 7। सेम इसमें देखो 3 इंटू 2 6 का क्यूब 216 -1 215 करेंगे। सेम 4 इंटू 2 8 का क्यूब 512 -1 511 करेंगे। वो +1 देता, यहां भी +1 देता तो हम +1 कर देते। यानी कि पैटर्न ये है, पैटर्न है x इंटू 2 का क्यूब -1। अब -1 मैंने बता दिया 5 लेवल तक माइनस सोचना है। -2 आ सकता है, -3 आ सकता है, -4 आ सकता है, -5 आ सकता है, प्लस का भी सोचना है, +1 आ सकता है, +2 आ सकता है, +3 आ सकता है, +4 आ सकता है, +5 आ सकता है। इंटू भी 5 लेवल तक, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये सब बन सकते हैं। क्लियर हुआ? तो पैटर्न ये है कि इंटू 2 किया का उसका क्यूब किया और माइनस किया। क्लियर? क्यूब आ सकते हैं तो स्क्वायर भी
आ सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, ये तो 289 से समझ में आ गया, 169 से समझ में आ गया, डायरेक्ट हो गया, इसमें टाइम क्यों लगाया। 289 17 का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर माइनस 100 189, सेम 13 का स्क्वायर माइनस 100 169, सेम 18 का स्क्वायर माइनस 100। ठीक है, अब अगर आपको 18 का स्क्वायर ही याद नहीं है तो कैसे करोगे। 18 का स्क्वायर 224, 18 का स्क्वायर माइनस 100 324, माइनस 100 224। क्लियर है, इज द राइट आंसर। डन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि करवा चुका। ठीक है, एक्स क्यूब डिवाइड बाय 2 कराया था, मैंने आपको कहा था डिवाइड बाय 3 भी आ सकता है। एन क्यूब डिवाइड बाय 3 यानी कि एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3, 9 का क्यूब डिवाइड बाय 3 243 होता है। 6 का क्यूब 216 डिवाइड बाय 3 72 होता है। अब यहां आपको सोचना है कि किसका क्यूब डिवाइड बाय 3 होकर के, किसका क्यूब डिवाइड बाय 3 होकर के 576 बनेगा। अब इसके लिए 576 का 3 गुना कर दो। अब 3 गुना जो करोगे वो किसका क्यूब होगा, 3 गुना जो आप करोगे वो किसका क्यूब होगा, ये आपको सोचना है। ठीक है, 576 का 3 गुना करोगे 1728 बन जाएगा। 1728 किसका क्यूब होता है, अब ये आपको याद होना चाहिए कि 1728 किसका क्यूब होता है। 1728 12 का क्यूब होता है। ठीक है, तो 12 का क्यूब डिवाइड बाय 3 करोगे ये 576 बन जाएगा। यानी कि एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 एक ही चीज होती है, एक ही चीज होती है। ये कैसे, वो इसलिए कह रहा हूं एक ही चीज होती है भाई। देखो सिंपल सा फंडा है, 9 क्यूब डिवाइड बाय 3 243 होता है। यही चीज मल्टीप्लाई करके देख लो, 243 इंटू 3 9 का क्यूब होता है, 72 इंटू 3 6 का क्यूब होता है, 576 इंटू 3 12 का क्यूब होता है। डन। अगला क्वेश्चन सोचो, यूपी कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है। ठीक है, आसान है, हालांकि बहुत ही आसान है। देखो कुछ नहीं है, 14 का डिफरेंस है। देखो इसमें 14 ऐड कर दिया, तो किस ऑप्शन में 14 ऐड कर देंगे, डायरेक्ट देख लो। 14 का डिफरेंस किस ऑप्शन में देखा है, क्या इसमें 14 का डिफरेंस है, नहीं। क्या इसमें 14 का डिफरेंस है, नहीं। क्या इसमें 14 का डिफरेंस है, बिल्कुल। अब आप कहोगे सर आप कह रहे हो तो यूपी कांस्टेबल टफ होता है, टफ ओवरऑल टफ होता है। मतलब मान लो इस शिफ्ट में एनालॉजी में आसान दे दिया तो किसी और टॉपिक में मुश्किल दे देगा। यही काम बाकी एग्जाम में भी होता है। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट देखो, करो भाई। बहुत आसान है, जहां आप सोचोगे वहां नहीं है, जहां आप सोचोगे वहां पर नहीं है, थोड़ा डिफरेंट सोचना। देखो ये 15 की पावर 4 मत मान लेना। एक्चुअल में क्या किया, पहला और तीसरा डिजिट ले लिया 15 और बीच वाला डिजिट ऊपर लिख दिया, तो पहला और तीसरा डिजिट ले लेंगे 52 और बीच वाला डिजिट ऊपर लिख देंगे, खत्म। इनको बोलते हैं ब्रेकिंग क्वेश्चन। समझ में आए तो 1 सेकंड में, ना आए तो 10 साल भी लग जाए।
जो बच्चा ये पहला डिजिट दूसरा डिजिट नहीं सोचेगा वो तो 10 साल तक सोचता रहेगा ना, 145 कैसे बना, 15 की पावर 4, 15 की पावर 4 से 145 कैसे बना है। चलो ये तो डायरेक्ट है, 25 का स्क्वायर 625, तो 35 का स्क्वायर तो बता दो कमेंट सेक्शन में। भाई 35 का स्क्वायर तो याद होना चाहिए, 1225। देखो 35 तक भी स्क्वायर पूछे हुए, ये आया हुआ सवाल है, ऐसी बात नहीं है। लाइव चल नहीं रहा क्या? चल रहा है, सही चल रहा है भाई, लाइव ही चल रहा है, सही चल रहा है। आ जाओ अगला सवाल करो। देखो 12 से 26, 12 दूनी 24 प्लस 2, 12 दूनी 24 प्लस 2, लेकिन 11 दूनी 22 प्लस 2 ऑप्शन में नहीं है 11, तो खेल खत्म। ये पैटर्न ठीक था, मैं मना नहीं कर रहा कि 12 दूनी 24 प्लस 2, 11 दूनी 22 प्लस 2 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो और क्या हो सकता है, यहां देखो 12, 12 इंडिविजुअल डिजिट का मल्टीप्लाई 12 है। देखो ये 26 का क्या करेंगे, 2 इंटू 6 12 है, तो इंडिविजुअल डिजिट का मल्टीप्लाई। 24 का क्या करेंगे, 2 इंटू 4 8 है, ऑप्शन में है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, भी पैटर्न है। ये तो वही है, अभी अभी कराया था, अब तो कर लोगे। देखो दिमाग में ऐसे आएंगे, इस टाइप का सवाल मैंने एक करा दिया, अब आपके दिमाग में आ जाएगा कि पहली और तीसरी डिजिट और बीच वाली पावर में दे दी, पहली और तीसरी डिजिट और बीच वाली पावर में दे दी, तो पहली और तीसरी डिजिट 61 और बीच वाली क्या है 2, वो पावर में दे देंगे, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ऐसा भी हो सकता है पहली दूसरी दे दे तीसरी पावर में दे दे, दूसरी तीसरी दे दे पहली पावर में दे दे, इनमें से कोई भी हो सकता है, याद रखना ये बात, क्लियर है, डन। करो, सबसे पहले 12 से 20 यही माइंड में आएगा, 12 दूनी 24 माइनस 4, 12 दूनी 24 माइनस 4, बिल्कुल 12 दूनी 24 माइनस 4 20, तो 19 दूनी 38 माइनस 4 34 इज द राइट आंसर, ये सही जवाब है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 169 को देख करके दिमाग में सबसे पहले स्क्वायर आएगा, स्क्वायर या स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे तो सबसे पहले स्क्वायर ही सोचो, क्यूब या क्यूब के नजदीक दिखाई दे तो क्यूब के बारे में सोचो। अब एक और एक क्यूब भी है और स्क्वायर भी है, एक और एक क्यूब भी है और स्क्वायर भी है, तो भाई अभी तो हम यही मानेंगे ना कि ये इस एक का ही स्क्वायर दे रखा है, तो इस 13 का ही स्क्वायर होगा 169, ठीक है, डन। अगला देखो, देखो
यह 7 का क्यूब है, तो ये 7 की पावर 4 है, ये 7 की पावर 3 है। यानी कि किसी एक नंबर की पावर 4 पहला नंबर है और किसी उसी नंबर की पावर 3 दूसरा नंबर है। पावर 4 x पावर 4 x पावर 3, ये सेम किस में लागू हो रहा है? ये देखो 4 का नहीं सॉरी 8 का स्क्वायर 64 और 8 का क्यूब 512 नहीं है। 8 का स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब और पावर 4 लेना ना, तो 4 का क्यूब, तो 4 का पावर 4 256 है, बिल्कुल 4 की पावर 4 256 है, बिल्कुल 4 की पावर 256 है। ठीक है, इसमें देख लो, इसमें नहीं लग रहा, 2 का क्यूब ही नहीं है, किसी का क्यूब ही नहीं है ये, क्योंकि दूसरा नंबर तो क्यूब है ना, ये किसी का क्यूब ही नहीं है। ये 3 का क्यूब तो है लेकिन 3 की पावर 4 नहीं है ये। ठीक है, डन। तो ए इज द राइट आंसर। करो। ये किसका स्क्वायर है? 4 का। 4 इससे कैसे आएगा? 7 माइनस 3 का स्क्वायर 16, 3 माइनस करके स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर 36 दे रखा है, तो आंसर 9 आएगा। पैटर्न है x माइनस 3 का स्क्वायर। डन, क्लियर है? वही ये तो करवा चुका, ये तो कर लो, पहली और तीसरी डिजिट बीच में और बीच वाले डिजिट पावर में, तो पहली डिजिट 7 3 बीच में और बीच वाले डिजिट पावर में। अब तो दिमाग में आ जाएगा, बार बार 3 बार करवा चुका है ये सवाल। ठीक है, चलो 256, जल्दी करो जल्दी। 256 कैसे आएगा? 256 आएगा कैसे? 256 16 का स्क्वायर होता है। अब हमें 256 नहीं सोचना, हमें 8 से 16 कैसे आएगा? 8 से 16 आएगा 8 का डबल 16, 8 का डबल 16। क्लियर है? करो। सोलह का स्क्वायर 256, तो सिंपल है, 27 का डबल करेंगे, 54 का स्क्वायर सोचेंगे। नहीं यार, ये तो नहीं बना। रुको, लेकिन 54 इंटू 54 तो 2916 होता है, वो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में नहीं है तो कुछ और सोचना भाई, कुछ और सोचना है। सुनो, अब हमें है तो ये 256 16 का ही स्क्वायर, 8 का डबल किया उसका स्क्वायर 256 है। अब हमें ये सोचना है कि भाई ये 2 कैसे आया डबल से। नो डाउट हमारे माइंड में ये आएगा 27 इंटू 2 का डबल,
27 दूनी 54 और 54 का स्क्वायर माइंड में आएगा 2916, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, नॉट इन ऑप्शन। ये गलत नहीं था, तो अब हमें ऑप्शन के अनुसार करना है। तो हम करेंगे क्या, हमें ये सोचना है 2 कैसे आया, 8 से 2 कैसे आया, 8 से 2 कैसे आया। 8 2 का क्यूब है, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में 2 जो है वो अंडरूट क्यूब रूट 3 लिया है, 2 का क्यूब है तो क्यूब रूट 8 कितना होगा 2, उसका स्क्वायर किया है। तो 27 किसका क्यूब है, 3 का। 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो 3 लेंगे, 27 इंटू 3 का स्क्वायर ऑप्शन में मिलेगा, 27 इंटू 3 का स्क्वायर फिर ऑप्शन में मिलेगा, बिल्कुल 27 इंटू 3 का स्क्वायर ऑप्शन में है 6/6। दोनों ऑप्शन में होते तो दोनों आंसर होते, इसलिए दोनों ऑप्शन में नहीं होते, क्लेम होता, सबको नंबर मिलता। ये ऑप्शन में ये हटा देते तो ये ऑप्शन में रखते हैं, ठीक है। फिर लॉजिक बनता डबल का स्क्वायर है, अब डबल का स्क्वायर नहीं है, अब क्या है x और x का ही अनरूट कर दिया, x का ही अनरूट कर दिया, क्लियर है, डन। उसका स्क्वायर किया है, डन, कोई दिक्कत। एक आप ये सोच सकते थे कि ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 3 है, ठीक है, और ये 2 की पावर ये भी बन रहा है क्या, देखो 8 है, नहीं नहीं वो तो बहुत बड़ा बन जाएगा, 27 की पावर 3 की पावर 8, ये 2 की पावर 8 है, ये 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 8 कितना बन रहा है, 6561, वही है 3 3 6 2 8, हाँ, तो 3 की पावर 8 ये भी बन सकता है, बहुत बढ़िया। 2 की पावर 3, 2 की पावर 8, 3 की पावर 3, 3 की पावर 8, 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 8, 2 3 की पावर 8, ये पैटर्न भी लग रहा है, डन भाई, क्लियर है।